हेलो फ्रेंड्स, नेचर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं 13 मई 2020 के डेली करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल नर्स डे कब मनाया गया है? जिसकी थीम इस बार की नर्सेज ए वॉइस टू लीड नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ है। अगर पूरी थीम को याद नहीं होती है तो आप लास्ट के वर्ड्स याद कर सकते हो, हेल्थ। तो इस क्वेश्चन का फिलहाल सही आंसर जो हो जाएगा वो 12 मई हो जाएगा। जो इंटरनेशनल नर्स डे है वो 12 मई को मनाया गया है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जिनको लेडी विद द लैम्प कहा जाता है, इंग्लैंड की थी ये। इनके जन्मदिन के अवसर पर ये मनाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुरक्षा स्टोर किस मिनिस्ट्री के द्वारा शुरू किया गया है? तो फ्रेंड्स, सुरक्षा स्टोर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा शुरू किया गया है, यानी ऑप्शन ए इसका एकदम सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के दिए हुए डाटा के अनुसार भारत में इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट कितनी है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाएगा। तो इस समय भारत की इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट 32 है। इन्फेंट मोर्टिलिटी का मतलब है कि छोटे बच्चे जो जन्म लेते हैं वो प्रति 1000 पर कितने बच्चों की मृत्यु हो जाती है एक साल में, तो वो चीज़ इसमें दिखाई गई। इसको बोलते हैं इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। तो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, जो कि होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं, उन्होंने अपना कुछ डाटा प्रस्तुत किया है। उसके अनुसार एक चीज़ और भी आप याद रख सकते हैं, जो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट है वो नागालैंड का सबसे बेहतर है और जबकि मध्य प्रदेश का सबसे ख़राब है। दूसरी बात उन्होंने ये बताई कि जो डेथ रेट है वो बिहार में जो बच्चों की जन्म दर है वो बिहार में सबसे ज़्यादा है, जबकि अंडमान में सबसे कम है। अब बात कर लेते हैं डेथ रेट की। तो जो डेथ रेट है वो दिल्ली में सबसे कम है और सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में है। तो ये फैक्ट भी आप याद रख सकते हैं। और नीचे जो दे रखा है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो ये फैक्ट भी आप याद रख सकते हैं। आगे चलते हैं। हाल ही में स्टेट ऑफ वर्ड्स नर्सिंग रिपोर्ट 2020 किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है? तो फ्रेंड्स, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन व इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स के द्वारा प्रस्तुत की गई है। ऑप्शन ए इसका एकदम सही हो जाएगा। जो यूनाइटेड नेशन है। चलिए आगे चलते हैं। एलिसा, इसकी फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, जो कि आपने पहले भी सुनी होगी। एड्स के टेस्ट के लिए ये यूज़ की जाती है, लेकिन फ़िलहाल इसको कोविड-19 का पता लगाने के लिए पहली स्वदेशी किट के रूप में विकसित किया गया है। किसके द्वारा विकसित किया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे, इसके द्वारा एलिसा नामक पहली स्वदेशी किट विकसित की गई है कोविड-19 का पता लगाने के लिए। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भरोसा नामक हेल्पलाइन किस विश्वविद्यालय के द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये लॉन्च की गई है उड़ीसा केंद्रीय विश्वविद्यालय के द्वारा। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, याद रखने वाली चीज़ इसमें ये है, अगर ये पूछा जाए किस विश्वविद्यालय के द्वारा लॉन्च की गई है तब तो आप उड़ीसा केंद्रीय विश्वविद्यालय लगा देंगे। लेकिन अगर पूछा जाए किस मंत्री के द्वारा, किस व्यक्ति के द्वारा लॉन्च की गई है, तो ध्यान रखिएगा नवीन पटनायक इसका उत्तर नहीं है। कहीं आप उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी समझकर लगा दें। ये हमारे MHRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल जी के द्वारा लॉन्च की गई है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य वायु क्या है? तो वायु प्रकार का वेंटिलेटर, जो कि कोविड-19 के जो पेशेंट है उनका इलाज जल्दी है, कम समय में करने में सक्षम है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। हाल ही में अटल पेंशन योजना के 5 वर्ष पूरे हुए हैं। सेकंड स्टेटमेंट है, यह योजना 9 मई 2015 को कोलकाता से प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा लॉन्च की गई। और तीसरा स्टेटमेंट है, इस योजना में शामिल होने के लिए किसी भारतीय नागरिक की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये तीनों ही स्टेटमेंट एकदम सही हैं। ऑप्शन सी इसका एकदम सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। हाल ही में 5 वर्ष पूरे हुए, जो कि 9 मई 2015 को कोलकाता से प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा लॉन्च की गई थी। तो इसका भी रिव्यू किया गया है, जिसके अनुसार इसको बताया गया है और इसमें जो है 18 से 40 वर्ष के जो बीच के व्यक्ति हैं उनको शामिल किया गया है। जिस हिसाब से वो मनी इसमें डिपॉजिट करेंगे उसी हिसाब से उनको पेंशन बाद में मिलेगी। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानवीय सहायता और आपदा राहत आउटरीच किस सेना की पहल है? तो फ्रेंड्स, ये जो पहल है वो मानवीय सहायता और आपदा राहत आउटरीच। इसमें कुछ फैक्ट्स, आप कॉमन फैक्ट्स हैं वो याद रख सकते हैं। नौसेना प्रमुख एडमिरल जनरल करमबीर सिंह हैं, थल सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे हैं और वायु सेना प्रमुख हमारे RKS भदौरिया हैं।
चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अपने यहाँ एक सड़क का नाम टैगोर स्ट्रीट कौन से देश ने रखा है? तो इज़राइल ने रखा है अपने एक सड़क का नाम टैगोर स्ट्रीट। अभी आपको पता होगा कि 159 जो जयंती है वो रविंद्रनाथ टैगोर जी की मनाई गई थी, तो उसी के उपलक्ष्य में ये नाम रखा गया है। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में किस पैरा एथलीट खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा कर दी है? तो वो हैं दीपा मलिक। ये याद रखिएगा, पूछा जाएगा, वन लाइनर एग्ज़ाम होते हैं उसमें पूछ लिया जाएगा। तो ये तो थे आज के करंट अफेयर्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।